बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कपड़े हम ख़रीद कर घर लाते हैं तो कपड़े अक्सर इसी तरह की कसरत से पैकिंग में होती है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इन कपड़ों को निकाल लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और ये प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए फ़ालतू बेकार सी चीज़ बन जाती है। लेकिन मैंने इन बैग्स से बहुत ज़बरदस्त और मुफ़ीद कुछ टिप्स आइडियाज़ इस वीडियो में दिए हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगे और आपके काम भी आएंगे, क्योंकि बरसात का महीना है। इस सिलसिले में मैं कुछ मुफीद टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी टिप्स हैक्स अच्छे लगें तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो वह आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। लकड़ी के जो एसेसरीज़ होती हैं, चमचे, लोइयाँ, जो भी चीज़ होती है, ये इनका भी मॉनसून या गर्मियों में आम ज़िंदगी में भी इनको एक ख़ास तरीके से धोना और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए मैंने देगची में पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया है। आप देख सकते हैं कि कितना गर्म पानी है। इसी तरह इसे गर्म करना है। अब इसमें मैं ये डिप कर रही हूँ, जो भी ये चम्मच है, लकड़ी के लोई है, इसमें कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा इसमें शामिल करें। इसमें लिक्विड ही शामिल करना है, साबुन इस तरह नहीं किया जाता। अब ब्रश की मदद से अच्छी तरह स्पून को धो वॉश करना है, साफ़ करना है। मैंने ब्रश इसलिए लिया है कि देखें स्पून के अंदर जो लाइंस होती हैं, होल्स होते हैं, इसके अंदर तक इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए, इसलिए मैंने ब्रश यूज़ किया है इसे वॉश करने के लिए। इनकी वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इनमें लकड़ी होती है, इसमें बहुत जल्दी से फंगस लग जाती है और ये होता है कि अगर हम फंगस वाले चम्मच को खाने पकाने में इस्तेमाल करें तो वो हाइजेनिकली तौर पर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब मैंने इसको जाली की मदद से भी इसको रगड़ रही हूँ ताकि इसके ऊपर अगर कोई खाने पकाने के दौरान जो कलर वलर भी हल्दी का आ जाता है वो उतर जाए। देखिए इसका कलर आया है, निकला है। इसमें से जो चिकनाई थी चम्मच के अंदर मौजूद वो चिकनाई भी निकल आई है। आप देखिए कितना ये अच्छी तरह से ये साफ़ हो रहा है। इसी तरह इन चम्मच को साफ़ करना चाहिए आम ज़िंदगी में भी। ये नहीं कि ये सिर्फ मानसून के लिए ये मेरी वीडियोस हैं, ये हैक्स हैं। आम ज़िंदगी में भी इन्हें इसी तरह से साफ़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो, ये टिप्स, ये हैक्स पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैंने उसे अच्छी तरह से वॉश करके, साफ़ करके इनको मैंने धूप में रखा है। आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने ये रेज़रवायर पर इसलिए रखा है कि आर पार ये इनके हवा भी जाए, धूप भी जाए, इसलिए मैंने इनको इस तरह से रेज़रवायर पर रखा है। आप जहाँ भी आपको सहूलत है तो रख लें। ये ड्राई हो गए हैं, ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त तरीके से मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गए। अब इन्हें मैं किचन में लेकर आई हूँ। किचन में लाकर इनके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने ये ब्रश लिया है और ये सरसों का ऑयल है। देखिए किस कदर अच्छी तरह से इनकी सफाई हुई है और अच्छी तरह से ये ड्राई भी हुए हैं। अब हल्का सा ऑयल लेना, सरसों का मैंने तो तेल लिया है, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। अब इसको पूरा ये मल देना है, हल्का बहुत लाइट इसको करना है। ये भी मानसून के हवाले से मैं ये बता रही हूँ कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें नमी होती है, इस तरह ये फंगस नहीं लगेगी क्योंकि इसके कोटिंग हो गई है एक ऑयल की, तो ये बच जाएंगे, ये साफ़ रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। और ये ऑयल थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है, ये कुछ देर के बाद ये भी बिल्कुल जब ड्राई हो जाएंगे तो बिल्कुल ये ऑयल नज़र नहीं आएगा। और ये जो जो भी आपके पास लकड़ी के हैं, जो एसेसरीज़ किचन की, वो सब इसी तरह से उन ऑयलिंग कर लिया करें। अगर आपको मेरी टिप पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। नीम किसी ख़जाने से कम नहीं होती। ये देखें मैंने पंजाब से किसी कोई मेरे अजीज़ है उनसे मंगवाई है, इस्लामाबाद में होती नहीं,
और इतने इसके फ़ायदे हैं। ये देखिए मैं कितनी सारी उन्होंने भेज दी, उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे भेजी है। ये देखिए कितनी फ्रेश है बिल्कुल। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे मैं क्या काम लूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका कुछ एक फ़ायदा मैं ये देखें, इसमें से कुछ डंडियाँ मैं तोड़ रही हूँ। तोड़ कर इसको मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ कि ये जॉगर्स होते हैं, गर्मियों में इसमें से बहुत बदबू आती है पसीने की वजह से। इसमें ना क्या करेंगे, ताज़ा फ्रेश फ्रेश लेनी है। इस तरह करके इस तरह इसके अंदर रख दे, ऐसे इस तरह, ये बिल्कुल फ्रेश है। इस तरह रख दे ये। इससे ये होगा कि इसकी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। और अगर इसके अंदर जर्म्स भी पैदा हो गए पसीने की वजह से, ये नीम के दरख्त में बहुत अफादियत होती है, फ़ायदेमंद होता है। जरासीम इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, फंगस वगैरह जो भी होती है इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर अगर जरासीम भी होंगे, गर्मी में पसीने की वजह से पाँव में जो पसीना आता है ये बिल्कुल इसको सही कर देगा। इस तरह रोज़ाना रख दिया करें। जहाँ पर अवेलेबल है नीम उन वहाँ पर ये ऐसे करें तो कोई इसमें से स्मेल नहीं आएगी, पाँव में भी स्मेल नहीं आएगी। जब इसे पहनेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन। बारिश के दिनों में कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए। जब हम वाशरूम को धोते हैं या उसमें नहाते हैं तो नहा कर बाहर आते हैं तो सबसे पहले काम ये करें कि एग्जॉस्ट फैन वाशरूम का उसे खोल दें। इसके अलावा बारिश के दिनों में घर के जितने भी एग्जॉस्ट फ़ैन हैं सुबह को और शाम को इन्हें खोल दें। और घर के जो खिड़कियाँ जितनी भी हैं, खिड़कियाँ दरवाज़े हैं उन्हें खोल दें और उनके पर्दे पीछे कर दें ताकि फ़्रेश एयर घर में आए और घर के अंदर जो मॉइस्चर हो गई है, जो नमी हो गई है, वो दूर हो जाए। इस तरह पूरे घर के दरवाज़े खिड़कियाँ खोल दें। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब नहा कर जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो वो पसीने वाले भी होते हैं और उसको उठाकर हम लॉन्ड्री में जो बास्केट होती है उसके अंदर डाल देते हैं, इसी तरह करके ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका है कि जो हैंगिंग की रखी लगाई होती हैं वॉशरूम में या लॉन्ड्री में, जो खूंटियाँ होती हैं उसमें एक एक करके अपने कपड़े हैंग करते हैं। क्योंकि इन कपड़ों में पसीना आया होता है और पसीने की इसमें स्मेल होती है। अगर हम इसी तरह से रोल करके बास्केट में डालेंगे तो बास्केट के अंदर भी कपड़ों में जो पसीने की स्मेल है वो आती रहेगी और ये बहुत नागवार सी महक आसपास इर्द-गिर्द फैल जाएगी। जब ये कपड़े ड्राई हो जाएं तो इन्हें फिर आप बास्केट में डाल दें। बारिश के दिनों में जब बर्तन धोए जाते हैं तो जिस फॉर्म से बर्तन धोए जाते हैं उनका ड्राई होना भी बेहद ज़रूरी होता है कि वो ड्राई हो जाए। इसके लिए जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र इसे रखने के लिए लिया था, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर होल्स हैं, सुराख हैं, तो जिसके अंदर हवा आराम से जाती है। और ये जो है ऑर्गेनाइज़र खिड़की के पास भी रखा हुआ है, ये भी फ़ायदा है। इसलिए बर्तन धोने के बाद जो भी इसकी जाली होती है, फ़ोम होता है, बर्तन धोने की जो भी एसेसरीज़ होती हैं, ये साफ़ करने के लिए जो किचन टॉवल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ये भी आराम से इसके ऊपर हैंग में कर देती हूँ। इस तरह हवा जब लगती है इसके ऊपर तो ये सब चीज़ें आराम से बहुत आसानी के साथ ड्राई हो जाती हैं, इसमें स्मेल नहीं होती है। देखिए मैंने ये सब चीज़ें इस पर रखी है, खिड़की भी पास है, उधर से हवा आती रहती है। और ये क्योंकि ये नीचे से इसमें होल्स हैं, सुराख है, तो हवा चारों तरफ से इसमें लगती है और ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। इस तरह का एक ही दफ़ा ऑर्गेनाइज़र ले लें और बड़ी सहूलत रहती है किचन में ना, में जो किचन की एसेसरीज़ होती हैं बर्तन धोने की, वो रखने के लिए। कपड़ों की पैकिंग के ये जो बैग्स होते हैं ये बहुत कारआमद होते हैं। इनसे मैं बहुत एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ। मानसून के हवाले से मेरी जो वीडियोस हैं ये यकीनन आपके भी काम आएगी। ये देखें, इसके पीछे भी एक पॉकेट है, इसे मैंने डबल कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे काम ले सकूँ। अब इसके जो सिरे हैं इनको आपस में मैंने एक जैसे इनको मिला लिया है, इन सिरों को। अब अब मैंने रिबन लिया है। रिबन का जो ऊपर का एंड पॉइंट्स है उसे मैंने एक जैसा कर लिया, काट दिया है।
अब इस रिबन का मैं क्या करूँगी, इसको मैं लाइटर की मदद से रिबन के एंड्स पॉइंट को मैं मजबूत बना दूंगी ताकि इसमें से धागे ना निकलें। इस तरह इससे धागे नहीं निकलते। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इससे ये पाइपिंग लगानी है। देखें, ऊपर का एंड जो है उधर से मैंने इसको जो पाइपिंग के लिए मैंने करना डबल कर लिया है। इसका एंड जो था उसको डबल करके अंदर की तरफ कर लिया मजबूती करने के लिए। अगर मैं इसे डबल करके अंदर की तरफ ना करती, बस एक सिंगल ही ऊपर से कर देती, तो कभी भी उधर से कोई कोना उधर जाता और उसे धागे निकलना शुरू हो जाते, तो बहुत बुरा असर पड़ता है। हम चीज़ सी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उसे बड़ी मजबूती के साथ नीट क्लीन करना चाहिए ताकि फॉरएवर वो काम हो। ये देखिए, मैं सीते 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 इतना मैं तीनों मैंने सिम्त में ये रिबन जो इसकी पाइपिंग लगानी थी, वो पाइपिंग लगाते लगाते मैं एंड जो सिरा है इसका तीसरा, वहाँ तक ले आई हूँ। अगर आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, ये आइडिया, ये हैक्स पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम मज़ीद नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। ये देखें, मैं बड़े आराम सुकून से इस पाइपिंग को लगा रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग लगाना बहुत नीट क्लीन तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आखिर में जो एंड इसका हो जाएगा, इस रिबन को मैं थोड़ा सा आगे से काट लूँगी। काट कर ये देखें, इसका एंड हो गया। अब मैं थोड़ा आगे से रिबन को काटूँगी जैसे पहले मैंने कटिंग की थी। अब लाइटर की मदद से इसके भी एंड सिरे को मज़बूत कर दूंगी। मज़बूत करके इस एंड जो हैं सिरे हैं जो रिबन के, वो उसको अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर देना इस तरह। ये परमानेंट काम हमारा हो जाता है। सफाई से किया हुआ काम परमानेंट होता है। अब इसको मैं सिलाई के ज़रिए मज़बूत कर दूंगी। ये देखें आप। अब इस एंड पर करके इसको रिबन को अंदर की तरफ एक काम मज़ीद और करना है कि इधर हमने जो ज़िप का एंड है, जो सिरा है, इसके आगे हमने 2-3 दफ़ा ये यानी कि मशीन को 2-3 दफ़ा इस तरह सिलाई करनी है। इससे ये होगा कि ये जो ज़िप निकल जाती है ना आखिर से, वो निकलेगी नहीं। देखिए, मैं 2-3 दफ़ा मैंने इधर से मज़बूत किया है, टाँके लगा रही हूँ। ये ज़रूरी होता है। अगर इस तरह नहीं करेंगे, ये सिरा खुला रहेगा और ज़िप बाहर निकल आएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी काम करना है उसको मज़बूत करना है। ये 2-3 दफ़ा मैंने इधर से किया है, इस सिरे से किया है, जहाँ से ज़िप खुल रही है उधर से भी मैंने ऐसे 2-3 दफ़ा सिलाई आगे पीछे की है मशीन से। इसी तरह ये एक बड़ा ज़बरदस्त इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार कर लिया। बहुत ही मज़बूत और बड़ा काम का ऑर्गेनाइज़र ये मैंने बनाया है। ज़बरदस्त इसके कितने ये खाने बन गए और ज़िप भी रवानी से आगे पीछे हो जा रही है, आगे से निकलेगी नहीं, ना इधर से, ना फर्स्ट एंड से, ना एंड वाले सिरे से। अब मैं इसमें क्या रखूँगी, ये देखिए बहुत काम की चीज़ें रखूँगी इसमें, क्योंकि मानसून का महीना है। सबसे पहले तो हमें अपने जो मोबाइल है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब इसके 3 खाने बने हैं, एक तो ज़िप के अंदर वाला, 2 ज़िप के बाहर। अब जिसमें चाहें जो चीज़ें रखें। ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसमें बारिश के दौरान आपकी जो भी चीज़ें रखी होंगी महफूज़ रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। जब कढ़ी बनाई जाती है तो कढ़ी के लिए दही और बेसन को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड किया जाता है। इसकी वजह से ब्लेंडर के अंदर दही की चिकनाई होती है वो लग जाती है। इसे अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मानसून का महीना है, अगर इसे अच्छी तरह से ड्राई ना किया जाए, इसी तरह इसको रख दिया जाए तो इसके अंदर फंगस पैदा होने का अंदेशा होता है। तो इसके लिए जो ये स्टैंड्स होते हैं, जो देगचियाँ रखने के लिए होते हैं, ये अगर इसके ऊपर आप रखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए दूसरे हैक्स भी किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जग को ड्राई करने के लिए ये तरीका किया है। ये बहुत आसान तरीका है, मतलब मकसद इसका यही है कि जग के अंदर हवा जाए। हवा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो ये जो लकड़ी की डोइयाँ होती हैं, जो लकड़ी के ये चम्मच होते हैं,
इसको भी इस तरह थोड़ा-सा जग को बाहर की तरफ खुला रखें ताकि हवा जाए इसके अंदर। इसको ऐसे ही बस उलट कर रख देंगे, वो अंदर से गीला रहेगा। इस तरह ये जल्दी से ड्राई भी होगा, फंगस फ्री होगा और ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त तरीका है इसको जग को ड्राई करने का। इसके अलावा आप ये भी करें कि आपके पास कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा है, उसे ज़रूर रखें। इससे जग के बाहर अंदर चारों तरफ इसे साफ़ कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जग पर जो पानी के हार्ड वाटर होता है, उसके जो निशानात लग जाते हैं, वो निशानात नहीं लगेंगे और इसका जो ग्लास है, ये जो बिल्कुल सही रहेगा, चमकता हुआ रहेगा, निशान नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है इसको किसी मलमल के कपड़े से साफ़ करके रखने का। एक तो ये ड्राई भी हो जाएँगे और निशानात भी नहीं रहेंगे और ये फंगस और बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये किचन हैक्स भी पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। मेरी इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल टिप्स और हैक्स हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगे और आपके लिए मुफीद भी साबित होंगे। हम जब कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो इसी तरह के बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, उसमें ये कपड़े हमें दिए जाते हैं। तो ये कपड़े हम जैसे निकाल कर इनकी सिलाई करवाते हैं। ये सिलाई जो मैंने करवाई है, ये मैंने देसी टेलर आर्ट से ये कपड़े सिलवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत उसने सिलाई करके दी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में वो कपड़ों की सिलाई करती है और इसके हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई है और ये मुझे बड़ा पसंद आया, बेहद पसंद आया। इसलिए मैं आपसे ये शेयर भी कर रही हूँ। चलो एक मैं वीडियो तो बना ही रही थी। अब हम क्या करते हैं, ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो, इसको फालतू समझ कर हम ऐसे ही करते हैं ना, फेंक देते होते हैं। ये इतने सारे बैग्स का क्या करें हम, इसको फेंक देते होते हैं। ऐसे ही इधर-उधर ये होते हैं, घर में पड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें इनका इल्म नहीं होता कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मैंने इन्हीं बेकार समझने वाले बैग से बहुत इम्पोर्टेंट काम लिया है, क्योंकि बारिश का महीना है। बरसात के महीने में हम जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो यही होता है कि कभी अचानक बारिश भी हो जाती है। उसके लिए क्या करना है कि ये जो शॉपिंग बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये इस तरह इसी तरह रोल करें। इसको हम मैंने बहुत छोटा-सा कर दिया। इतना इसे छोटे साइज़ का किया है कि आसानी से ये हमारे जो बैग्स होते हैं, पर्स होते हैं, उसके अंदर उसके अंदर मैंने इन कपड़ों के जो ये पैकिंग के बैग्स थे, इसको भी इसके अंदर रोल करके रखा है। ये देखिए मैं इसे रोल कर रही हूँ। इसको इसी तरह बहुत स्मॉल साइज़ का करना है ताकि हमारा जो बैग होता है, जो हम शॉपिंग के लिए बाहर लेकर पर्स लेकर निकलते हैं, उसमें बहुत आसानी के साथ ये आ जाए। अब हम इन बैग्स को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए एक करें कि बारिश अचानक शुरू हो गई है, तो हमारे पास ये बैग्स हैं, तो फ़ौरन ही आप इसे निकालें और इसमें क्या-क्या चीज़ें इसमें रखेंगे। इन बैग्स में सबसे कीमती चीज़ अपने इसमें रखेंगे। वो कीमती चीज़ें क्या हैं? इनमें शामिल है मोबाइल फ़ोन हमारे। अगर इन मोबाइल फ़ोन में पानी पड़ जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं और हमारे हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात ये ऐसे ख़राब होते हैं कि ये सही भी नहीं होते और हमें नया मोबाइल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी में मोबाइल गिर जाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से वो ठीक होते हैं। होते भी नहीं है, ख़राब हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई नुक्स हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी चीज़ जो हमारी है वो पानी से बचाने के लिए मोबाइल से। इसके बाद
साथ हमारा वॉलेट है, वॉलेट में भी हमारे पैसे भी होते हैं और इसमें हमारे कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, शनाख्ती कार्ड्स होते हैं, आईडी कार्ड्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ये इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए मैंने इसमें अपनी ये रखी और नोटबुक भी क्योंकि ये कागज़ की होती है, ये आसानी से ये पानी से ख़राब हो जाती है। इस तरह मैंने इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त पाउच में इसको चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर पानी भी जाएगा तो यानी कि ख़राब नहीं हो सकता। बाकी दूसरा जो ये बैग था इसमें मैंने अपनी ग्लासेस वगैरह और भी जो चीज़ें आपकी काम की हैं वो इसके अंदर रख लें। इस तरह ये दोनों बैग्स मेरे बहुत काम आए हैं। इसके अंदर मैंने अपनी कीज़ वगैरह गाड़ी की जो होती हैं वो भी इसके अंदर रख दी। अब इन चीज़ों को मैं अपने दोबारा पर्स में रख रही हूँ क्योंकि ये अब ये पर्स में ख़राब नहीं हो सकती, अगर पानी भी चला जाए तो नहीं हो सकती, लेकिन इस पर्स को भी महफूज करना ज़रूरी है पानी से, बारिश से बचाने के लिए। अब इसके लिए जो मैंने अलग से एक शॉपिंग बैग लिया था, पॉलीथीन बैग जो घर में होते हैं, उसके अंदर इसको रोल करके ना इस तरह मुकम्मल कंप्लीटली तौर पर इसको इस तरह रोल कर लें ताकि पानी जाने का इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहे और हमारी चीज़ें बड़े बेहतरीन तरीके से महफूज रहें, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ें होती हैं जो अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो वो सही होने में बड़ा टाइम लगता है। इससे मैंने कितना महफूज कर दिया है, अब इनमें मौजूद चीज़ें पानी से ख़राब नहीं होंगी।